हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग लॉ जाने अपना कानून चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वसीयत की। फिर आप उसे विल कहे, इच्छा पत्र कहे या मृत्यु पत्र। आज हम बात करेंगे वसीयत मतलब क्या, वसीयत कौन बना सकता है, वसीयत कैसे बनती है, यदि व्यक्ति बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी का क्या होता है, और आज की तारीख में वसीयत की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले बात करेंगे वसीयत मतलब क्या। दोस्तों, वसीयत एक ऐसा कानूनी लिखित पत्र है जिसमें व्यक्ति यह घोषणा करता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, या उसकी मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा या कैसे बंटवारा किया जाना चाहिए। वसीयत बनाने वाला व्यक्ति उसमें पूरे जीवन में जब चाहे तब बदलाव कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है, और वसीयत व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही अस्तित्व में आती है। अब बात करेंगे वसीयत से जुड़े जरूरी नियम। सबसे पहली बात, बनाने वाला स्त्री या पुरुष 18 साल या उससे अधिक का होना चाहिए। वह मानसिक रूप से स्थिर होना चाहिए, मतलब मेंटली फिट होना चाहिए। तीसरी बात, वसीयत बनाने में व्यक्ति की पूरी डिटेल्स, उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स, उसकी लेन देन की डिटेल्स के साथ उसकी खुद की डिटेल्स और जिसके नाम वो वसीयत कर रहा है उसकी जानकारी होना आवश्यक है। वसीयत में बनाने वाले व्यक्ति का अंगूठा, साइन या अंगूठा और साइन दोनों जरूरी है। विटनेस होना जरूरी है, मतलब 2 साक्षीदार की साइन या अंगूठा जरूरी है, और साक्षीदार जो विटनेस होंगे वसीयत के वो दोनों आउटसाइडर होना चाहिए, मतलब उनका वसीयत से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए या वसीयत में उनके लिए कोई फायदा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अब बात करेंगे वसीयत कौन बना सकता है। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जिसके पास उसकी खुद की स्वयं अर्जित संपत्ति हो या फिर कोई पैतृक संपत्ति जो उसके खुद के नाम हो, वह उसके लिए वसीयत बना सकता है। अब चल अचल संपत्ति मतलब मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें गाड़ी, घर, जमीन, खेती, फैक्ट्री, कंपनी, शेयर्स, डिबेंचर्स, ज्वेलरी, ऐसी बहुत सी चीजें आती है जो उसकी खुद की अर्जित की भी हो। अब बात करेंगे वसीयत बनाई कैसे जाती है। तो दोस्तों, वसीयत 2 प्रकार की होती है। एक होती है रजिस्टर्ड वसीयत और एक होती है नॉन रजिस्टर्ड वसीयत। रजिस्टर्ड वसीयत वो होती है जहां व्यक्ति खुद रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में विटनेस के साथ जाता है और लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर बकायदा रजिस्टर्ड वसीयत बनाता है। और नॉन रजिस्टर्ड वह होती है जहां व्यक्ति घर में खुद पेपर पेन लेकर अपना डिटेल्स, अपनी प्रॉपर्टी का डिटेल्स और जिनके नाम या जैसे अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करना चाहता है वह लिख देता है। दोस्तों, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में यह कहीं नहीं लिखा है कि वसीयत का रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, लेकिन यह सलाह दी जाती है कि यदि संभव है तो आप एक रजिस्टर्ड वसीयत ही बनाएं, ताकि आपके जाने के बाद आपकी वसीयत की वास्तविकता, वसीयत की ऑथेंटिसिटी पर कोई चैलेंज ना कर सके। अब बात करेंगे, क्या वसीयत बनाने के बाद हम उसमें बदलाव कर सकते हैं या उसे रद्द कर सकते हैं। तो जी हाँ, यदि आपकी वसीयत चोरी हो गई है या आपको ऐसा लगता है कि आपकी वसीयत मिसप्लेस है या कहीं से गुम गई है, तो आप उसकी पुलिस कंप्लेंट कीजिए और एक नई वसीयत बना दीजिए जिसमें यह मेंशन करिए कि आज के बाद यही मेरी वसीयत मानी जाएंगी। इसके अलावा यदि व्यक्ति को किसी भी पल ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अपनी वसीयत में कुछ बदलाव करना है या मुझे अपनी प्रॉपर्टी किसी और को देना है या जो भी है, तो वह व्यक्ति वसीयत में वह चीज को लिखकर पुरानी सारी वसीयत को अवैध घोषित कर उसी वसीयत को अपनी आखिरी और फाइनल वसीयत उस तारीख पे घोषित कर सकता है। अब बात करेंगे, यदि वसीयत बनाने वाले व्यक्ति से पहले जिसके नाम उसकी प्रॉपर्टी की गई है, मतलब वसीयतदार या जो उत्तराधिकारी बनेगा, उसकी यदि ये पहले मृत्यु वसीयत बनाने वाले से पहले हो जाती है, तो ऐसे हालत में दोस्तों वह वसीयत अवैध घोषित हो जाएगी। लेकिन यदि वसीयत बनाने वाला और जिसके नाम वसीयत की गई है दोनों व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे हालात में भी वह वसीयत अवैध घोषित हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों अब आपको वसीयत और वसीयत से जुड़ी काफी सारी जानकारी मिल गई होंगी।
व्यक्तिगत तौर पर मेरी भी यही सलाह है कि यदि किसी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी, कुछ भी प्रॉपर्टी है, तो वह अपनी वसीयत अवश्य बनाए, क्योंकि यदि व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो तो उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा सक्सेशन एक्ट मतलब उत्तराधिकार कानून के तहत किया जाता है, जिसके बाद खुद को उत्तराधिकारी घोषित करने या अपने हक और अधिकार की लड़ाई के नाम पर कई रिश्ते कोर्ट की दहलीज पे आकर अपना दम तोड़ देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए। औरों तक यह इम्पोर्टेंट जानकारी पहुंचना चाहिए, आपके अपनों से यह लिंक शेयर अवश्य कीजिए। और आने वाले समय में यदि आपको अपने अधिकारों के बारे में और जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपके सजेशन आमंत्रित है। धन्यवाद।